हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रबने बना दी जोड़ी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि रक्षा रुद्राक्ष के साथ चटाई पर सोई थी। जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वो देख के हैरान हो जाती है और इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और फिर अपनी पुरानी बातें याद करती है। आगे रक्षा को वो तो कल रात हुई किस डिस्टर्ब कर रही थी। रुद्राक्ष को पता नहीं चलने दूंगी। वैसे भी पता तो सिर्फ मुझे है और महादेव को, बाकी किसी को नहीं। रुद्राक्ष को पता तो तब चलेगा जब कोई उन्हें कुछ बताएगा। कोई बात नहीं रक्षा, अभी भी तो सेफ है। ये सब भूल जा और जल्दी से नहा ले। आज रसोई में कुछ मीठा बनाना है, नकली ही सही, पहली रसोई है, रक्षा ने खुद से कहा और सामने पानी से पास चली गई। मन तो रक्षा का भी बहुत था कि वो उस छोटे से गुलाब की पंखुड़ियों में सजे तालाब में नहाए, लेकिन ऐसे उसके जख्म में पानी चला जाता, इसलिए वो किनारे पर बिछे फूलों को स्लाइड कर वहीं बैठ गई। रक्षा ने अपना घाव बचाते हुए नहाया और जल्दी से अपना लहंगा पहनकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो रुद्राक्ष कमरे में नहीं था। चलो अच्छा है, रुद्राक्ष यहाँ नहीं है। अब आराम से तैयार हो सकती हूँ, नहीं तो जितनी बार उन्हें देखती मुझे वो किस नहीं भूल जाओ। रक्षा फोकस टाइम निकाल रहा है। रक्षा ने जल्दी से आईने की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो आईना कल ही रानी शाह ने रुद्राक्ष के कमरे में लगवाया था, जिसके आगे बैठकर रक्षा सज सवार करती थी। उस आईने के आगे श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ था। रक्षा आईने के आगे बैठ गई और नई दुल्हन की तरह सजने लगी। रक्षा ने आंखों में काजल लगाया। उसके चेहरे की रंगत इतनी खिली हुई थी कि ब्लश की ज़रूरत नहीं थी उसे। रक्षा ने चेरी रेड लिपस्टिक लगाई और उसी से मैचिंग बिंदी। रक्षा ने अपने लहंगे से मैचिंग जेवर अलमारी से निकाल कर पहन लिए। इस वक्त वो एक रानी की तरह तैयार लग रही थी। बस हो गया, रक्षा ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। रक्षा की नज़र जब अपने मंगलसूत्र पर गई तो उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। रक्षा को अपनी इस बदली हुई जिंदगी पर अब तक यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर खुद को ऊपर से नीचे तक आईने में देखा। ये जिंदगी बस कुछ दिनों का मोहलत है, बाद में तो फिर लौट कर जाना है मुझे। कुछ दिनों तक ही टिकेगी ये चांदनी, फिर शुरू हो जाएगी मेरी असल जिंदगी की अंधेरी रात। रक्षा ने मायूसी भरी आवाज में कहा। पर कोई बात नहीं महादेव, आपने कुछ दिन के लिए ही सही मुझे रानियों जैसा जीवन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महादेव, रक्षा ने एक स्माइल के साथ कहा। रक्षा ने अपने बालों को टॉवल में हाथ लगाकर साफ किया, जो कि अब सूखे चुके थे। रक्षा ने जल्दी से अपने बालों में कंघी की और अपने बालों की चोटी बना ली। रक्षा ने रुद्राक्ष को आते हुए आईने में देखा, जो इस वक्त सिर्फ धोती में था। रक्षा उसे देखकर फिर लाल पड़ गई, क्योंकि उसे रुद्राक्ष को देखते ही उनकी किस याद आ गई। रक्षा के गाल लाल हो गए थे। रुद्राक्ष ने रक्षा को आईने के आगे बैठा देखा तो रुक गया। सॉरी, वो हम अपना कुर्ता लेने आए थे, आपको डिस्टर्ब कर दिया लगता है, रुद्राक्ष ने रक्षा से झिझकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार रक्षा के सामने बिना कुर्ते के था, लेकिन आज फीलिंग कुछ अलग ही थी। रक्षा, जो कि आईने के आगे नज़र झुकाए बैठी थी, उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रुद्राक्ष जी, ये कमरा तो आपका ही है। रुद्राक्ष जी, समझने की कोशिश करिए, आपको देख के मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। आप जाइए ना यहाँ से, नहीं तो मेरा दिल, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रक्षा ने नज़रें झुकाए मन में सोचा। रक्षा की हालत रुद्राक्ष को देखकर खराब हो रही थी।
एक अनजानी सी फीलिंग्स इसके मन और तन में मानो आग लगा रही थी। रुद्राक्ष को लगा कि शायद उसने ऊपर कुछ पहना नहीं है, इसलिए रक्षा नजरें झुकाए बैठी है। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी साइड की अलमारी खोला और एक लाल कुर्ता निकाल कर पहन लिया। रक्षा और रुद्राक्ष अब बिल्कुल कपल्स जैसे लग रहे थे, जिन्होंने सेम कलर के कपड़े पहने थे। इन्होंने ने तो मेरे लहंगे और मैचिंग कुर्ता पहना है, कैसिडेंट होगा, वरना ये ऐसा क्यों करेंगे? रक्षा ने मन में सोचा। रक्षा ने अब नजरें उठाकर देखा तो रुद्राक्ष पूरे कपड़ों में था और उसने बिल्कुल उसी के लहंगे के रंग का कुर्ता पहन रखा था। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रक्षा रुद्राक्ष को अपनी तरफ आते देख हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। उसने पीछे रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर देखा। क्या क्या हुआ? रक्षा ने रुद्राक्ष को अपने सामने आकर खड़ा होते देख उससे पूछा। रुद्राक्ष अभी भी चुपचाप रक्षा को देख रहा था। वो आप कुछ भूल रही हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। क्या? रक्षा ने थोड़ा कन्फ्यूज से पूछा। रुद्राक्ष ने हल्का सा मुस्कुराया और सिंदूर की बड़ी डिब्बी की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने एक चुटकी में सिंदूर लिया और रक्षा के मांग में भर दिया। रक्षा की सांसें तो मानो थम सी गई। वो टकटकी लगाकर रुद्राक्ष को ही देखती रही। इस बार भी थोड़ा सिंदूर रक्षा के नाक पर आ गिरा। अब आप बिल्कुल तैयार लग रही हैं और खूबसूरत भी, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में बड़े प्यार से रक्षा को निहारते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुस्कुरा दिया और नजरें झुका ली। अब मैं चलती हूँ, रसोई कुछ। रक्षा शर्माते हुए कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो आप बाद में कर लेना, पहले आप कुछ देर यहाँ बैठिए, रुद्राक्ष ने रक्षा को फिर से बिठाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को बिठाकर खुद पलंग की तरफ चला गया। अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ बैठाकर क्या करने चले गए वहाँ? रक्षा ने रुद्राक्ष को पीछे से जाते हुए देखते हुए मन में सोचा। रुद्राक्ष पलंग के पास जो टेबल था उसके पास गया और उस पर से वो लेप वाली थाल लेकर वापस रक्षा के पास आ गया। आपकी पट्टी चेंज करनी होगी, अभी लेप लगवा लो पहले, फिर जो चाहे करते रहिएगा, रुद्राक्ष के जमीन पर बैठते हुए कहा। आप ये क्या कर रहे हो? जमीन पर ऐसे मेरे सामने बैठोगे तो लोग क्या सोचेंगे? रुद्राक्ष जी, रक्षा ने थोड़ी परेशानी आवाज में कहा। रुद्राक्ष रक्षा को स्टूल पर बैठाकर खुद उसके सामने जमीन पर बैठ गया था। क्या सोचेंगे? यही कि छोटे ठाकुर अपनी पत्नी की मरहम पट्टी कर रहे हैं। रुद्राक्ष ने थाल को एक साइड में रख कर रक्षा की कमर से चुन्नी खिसकाते हुए कहा। रुद्राक्ष आप समझ नहीं रहे हैं, औरतें पति के पैरों में बैठी अच्छी लगती हैं। लोगों को अगर पति अपनी पत्नी से नीचा बैठकर पत्नी को ऊंचा बैठाएगा तो जमाना औरत को ही ताना मारेगा ना, इसलिए आप। रक्षा ने इतना ही कहा था कि रुद्राक्ष ने अपनी उंगली रक्षा के होठों पे रख दी। कितना बोलती हैं आप, स्त्री शक्ति होती है, समाज कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रक्षा जी, हमने हमेशा अपने आराध्य महादेव से सीखा है, औरत हमेशा पुरुषों की शक्ति होती है, जैसे शिव शक्ति के बिना शिव हैं। महादेव तो अपनी गोरी की खुशी के लिए हमेशा चौसर का खेल हार जाते थे, तो सारी सृष्टि को कठपुतली की तरह नचाते हैं। आप ही हमारी गौरी हैं और आपके सम्मान में ही हमारा मान है, रुद्राक्ष ने रक्षा को समझाते हुए कहा। रुद्राक्ष की बातें रक्षा के दिल को छू रही थीं। दोनों की आंखें साफ बात कर रही थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। रक्षा की आंखों में रुद्राक्ष की छवि महादेव जैसी होने लगी थी। रुद्राक्ष ने अपनी उंगली पीछे हटा ली और वो थोड़ा हिचकिचा गया था, ये सोच कर कि उसके बिना सोचे रक्षा के होठों पर अपनी उंगली रख दी। स्वरी वो हम बस आपको
देरी हो रही होगी। आप बस कुछ समय ऐसे ही बैठे, हम 2 मिनट में आपकी पट्टी बदल देंगे। रुद्राक्ष ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बात बदलते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष की बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि वो तो अपनी ही बातों में खोई हुई थी। महादेव, मैं सच में नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों चल रहा है। बस इतना जानती हूँ कि सब मेरे एक खूबसूरत सपने जैसा है। हाँ, हाँ, सब नहीं, लेकिन रुद्राक्ष जी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा साथी मुझे चाहिए था। आपसे हमेशा यही चाहा कि मेरा जीवन साथी जिससे मैं प्यार करूं, उससे आप जैसी खूबियां हों, यानी कि वो ट्रिपल एस हो, सुंदर हो, संस्कारी, शांत, और रुद्राक्ष जी में वो सब है। लेकिन जितना मुझे पता है, रुद्राक्ष जी ने भी ये शादी अपनी माँ सा के कहने पर की है। प्यार का तो कोई चांस ही नहीं है। ये सब बस एक सपना जैसा है, और कब ये सपना टूट जाए पता नहीं। अगर मुझे रुद्राक्ष जी से प्यार हो गया तो नहीं, नहीं, मुझे खुद को संभालना पड़ेगा, नहीं तो पूरी उम्र इनकी मीरा बन के बिताना पड़ेगा। रक्षा रुद्राक्ष को देखते हुए मन में सोच रही थी। रुद्राक्ष तो पूरी तरह से काम में व्यस्त था। उसका पूरा ध्यान रक्षा की मरहम पट्टी में था। हो गया, और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपका घाव भर गया है, बस पानी से बचाव रखिएगा। रुद्राक्ष घाव को लेप लगाकर उस पर रुई रखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने प्लेट से पट्टी ली और रक्षा की कमर पर बांधने लगा। पट्टी बांधते वक्त रुद्राक्ष के हाथ रक्षा की कमर और पेट को छू रहे थे। रुद्राक्ष के हाथ की हर छुअन पर रक्षा को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो बिजलियां दौड़ रही हों। रुद्राक्ष ने पट्टी लपेट कर गांठ मार दी। रक्षा आंखों में कुछ अलग से चमक लिए रुद्राक्ष को निहार रही थी। आप प्लीज 2 मिनट और यहाँ बैठिए, आपके लिए हमारे पास कुछ है, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष जल्दी से उठकर अलमारी के पास गया और उसमें से एक लाल खूबसूरत सा बॉक्स ले आया। वो बॉक्स भी काफ़ी खूबसूरत था। इसमें क्या है रुद्राक्ष जी? रक्षा ने पूछा। थोड़ा सब्र रखिए रक्षा जी, अभी पता चल जाएगा, रुद्राक्ष ने फिर रक्षा के पास जमीन पर बैठते हुए कहा। रक्षा बेसब्री से उस बॉक्स के खुलने का इंतजार कर रही थी। उस बॉक्स में क्या है ये जानने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। रुद्राक्ष जी बताइए ना, इसमें क्या है, खोलिए ना इस बॉक्स को, रक्षा ने एक्साइटेड टोन में कहा। लीजिए, ये आपका ही गिफ्ट है, आप ही खोल लीजिए। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथों में वो बॉक्स दे दिया क्योंकि वो जानता था कि रक्षा को उस बॉक्स के अंदर क्या है ये जानने की बहुत जल्दी थी। रक्षा ने जल्दी से वो बॉक्स खोल कर देखा। उसके अंदर खूबसूरत सा पायल का जोड़ा था। ऐसी खूबसूरत हीरों की पायल रक्षा ने कभी नहीं देखी थी। आपने बताया नहीं, आपको अपना गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। ये तो बहुत खूबसूरत है रुद्राक्ष जी, मैंने इतनी सुंदर पायल आज तक नहीं देखी, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। तो क्या हमें आपके पैरों में पायल पहनाने की इजाज़त है? रुद्राक्ष ने रक्षा से बड़ी प्यार से पूछा। रक्षा की गर्दन अपने आप ही हाँ में हिल गई। इससे पहले कि रक्षा कुछ सोच भी पाती, रुद्राक्ष रक्षा के दोनों पैरों को बड़े प्यार से अपनी गोद में रखा और उनमें से पहले पहनी हुई सोने की पायल निकाल दी। रुद्राक्ष ने बॉक्स में एक पायल उठाई जो रक्षा की गोद में रखा हुआ था और रक्षा के एक पैर में पहनाई। इसी तरह रुद्राक्ष ने रक्षा के दूसरे पैर में भी पायल पहना दी। रक्षा के पैर उन पायलों में और भी खूबसूरत लग रहे थे। रक्षा अपने पैरों को देखकर मुस्कुरा रही थी। पसंद आया ना आपको? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। बहुत, यही एक शब्द रक्षा बोल पाई थी और रक्षा का यही एक शब्द काफ़ी था।
रुद्राक्ष को खुश करने के लिए। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों की जिंदगी में मानो खुशियों का मौसम आ गया हो। अब आप रसोई में जाएं और कुछ मीठा बनाइए। हम आज महादेव को उसी का भोग लगा देंगे। जब तक आप भोग बनवाएंगी हम पूजा की तैयारी कर लेंगे। फिर आज हम महादेव की आपके साथ पूजा करेंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा और रुद्राक्ष दोनों ही कमरे से निकलकर बाहर आ गए। आपको हम रसोई घर दिखा देते हैं, बाकी वहाँ अंदर आपको औरतें सब दिखा देंगी। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी, लेकिन उससे पहले मुझे सोनम से मिलना है। वो मेरे लिए परेशान होगी और पता नहीं किस हाल में होगी वो। रक्षा ने सोनम के बारे में सोचते हुए कहा। जी, आप ठीक कह रही हैं। वो आपके लिए बहुत परेशान थी। आपको पहले उन्हीं से मिला देना चाहिए। रसोई घर आपको नौकरानियाँ दिखा देंगी। हम पूजा की तैयारी के लिए चले जाते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा ने भी एक स्माइल के साथ सर हाँ में हिला दिया और रुद्राक्ष वहाँ से चला गया। रक्षा खुद सोनम के कमरे की तरफ चली गई। रास्ते में सब उसे देखकर रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम छोटी रानी सा। रक्षा को ये शब्द सुनना अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी। अजीब इसलिए क्योंकि आज तक कभी उसे इतनी इज्जत से किसी ने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए इन सब की आदत उसे नहीं थी। और अच्छा इसलिए क्योंकि उसे एक रानी जैसी फीलिंग्स आ रही थी। सोनम के कमरे के सामने एक आदमी पहरा दे रहा था। रानी रजिया ने उसे वहाँ सोनम का पहरा देने के लिए खड़ा किया था ताकि सोनम वहाँ से भाग ना सके। प्रणाम छोटी रानी सा। उस आदमी ने रक्षा के सामने सिर झुकाते हुए कहा। दरवाज़ा खोलिए, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। रक्षा ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और रक्षा कमरे के अंदर चली गई। सोनम पलंग के दूसरी तरफ जमीन पर बैठी रो रही थी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर सोनम ने ज़ोर से चिल्लाया। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। सोनम की हालत देखकर रक्षा को बहुत बुरा लग रहा था। सोनम। रक्षा ने सोनम की तरफ बदलते हुए उसका नाम लिया। सोनम रक्षा की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक गई। उसने जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा कि क्या उसने रक्षा की आवाज़ सच में सुनी या ये सिर्फ उसका वहम था। सोनम ने जैसे ही रक्षा को देखा वो भागती हुई रक्षा के गले लग गई। सोनम और रक्षा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। रक्षा, तू ठीक है ना? तुझे पता है मैं कितना परेशान थी तेरे लिए, ना जाने कैसे ख्याल आ रहे थे। इन लोगों ने तुझे भी कैद कर दिया था क्या? सोनम ने रक्षा के गले लगे हुए उससे नॉन स्टॉप सवाल कर रही थी। रक्षा ने सोनम से अलग होकर उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा। शांत हो जा तू, और पहले तो रोना बंद कर। मैं ठीक हूँ, तेरे सामने हूँ। रक्षा ने सोनम के आंसू पोंछते हुए कहा। सोनम ने रक्षा को ऊपर से नीचे तक देखा। वो एकदम रानियों जैसे सजी हुई थी। सोनम, रुद्राक्ष जी, उन्होंने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी केयर ही की थी। ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। रक्षा ने सोनम से कहा। ये तू कह रही है? तूने देखा नहीं था क्या कैसे उस जल्लाद ने मेरे गर्दन पर तलवार रखी थी? और तो वो आदमी, उसको कितनी बेरहमी से मारा था इन्होंने। सोनम ने रक्षा से गुस्से से बात करते हुए कहा। रक्षा के सामने के कंधों पर हाथ रखा और उसे समझाने की कोशिश करती रही। सोनम, रानी सा रुद्राक्ष जी की माँ है और अपने बेटे के लिए तो कोई भी माँ ऐसी केटी को, और वो आदमी राजा सा को मारने आया था। हाँ, राजा सा को उसे बंदी बना लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ राजपूताना न्याय होता है। तू फिल्में नहीं देखती क्या? इसी परिवार ने मुझे रहने को जगह दी। रुद्राक्ष जी ने हमारी इज्जत और जान बचाई। उनके इस एहसान के बदले अब मैं उनका साथ दूंगी। अगर तुझे जाना है तो तेरे जाने का इंतजाम मैं करवा दूंगी।
रक्षा ने सोनम से कहा, तू पागल हो गई है, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, मान ले तेरी बात, तू जैसी बोलेगी मैं यहाँ इन लोगों के साथ भी रह लूँगी। आप खुश? और ये सब मैं सिर्फ रुद्राक्ष जीजू के लिए करूँगी। कल उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज तुझे देखकर विश्वास हो गया कि वो तुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सोनम ने रक्षा से कहा, क्या वो यहाँ आए थे? रक्षा ने सोनम से पूछा। सोनम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कल रात तेरे वो यहाँ आए थे और उसने मुझे कहा था कि वो तुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे और ये शादी भी अगर तू इसमें ना रहने चाहा तो तुझे फोर्स नहीं करेंगे वो। मुझे लगा सब बस नाटक है, लेकिन वादा सच्चा है। सही में मान गई उसे। सोनम ने रक्षा से कहा, बस कर तू, और क्या हालत बना ली है तूने अपनी। चल कपड़े बदल और मेरी रसोई में मदद कर, रक्षा ने सोनम से कहा। सोनम ने हाँ में सर हिलाया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चली गई। सोनम कुछ ही देर में नहाकर बाल सुखाते हुए वॉशरूम से निकली। चल इधर बैठ, मैं तुझे तैयार करूं। और रो रो के उल्लू जैसी आंखें सुखाई है, लौकी जैसी शक्ल कर ली है पूरी, रक्षा ने सोनम को देखते हुए कहा। सोनम भी आकर आईने के आगे स्टूल पर बैठ गई। रक्षा ने उसे तैयार होने में मदद की और उसे सुंदर सा सजाया। हो गया, अब देख कितनी प्यारी लग रही है तू। चल अब चलते हैं, रक्षा ने सोनम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वो दोनों बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। उस आदमी ने रक्षा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनम को बाहर आने से रोक दिया। क्या कर रहे हो तुम ये? सोनम ने आदमी को देखते हुए कहा। सोनम की आवाज़ सुनकर रक्षा ने पलट कर देखा तो उस आदमी ने सोनम का रास्ता रोक रखा था। आने दीजिए उसे, रक्षा ने आदमी से कहा। माफ़ कीजिएगा छोटी रानी साहब, लेकिन बड़ी रानी सा का आदेश है, इन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना। आदमी ने सर झुकाए रक्षा से कहा। अरे लेकिन हम यहाँ से भाग थोड़ी रहे हैं, जाने दो मुझे, सोनम ने उस आदमी से कहा। बाहर आने दो उन्हें, रानी रजिया ने बाहरी आवाज़ में कहा। उनकी आवाज़ सुनकर सभी ने उनकी तरफ देखा। जी रानी साहब, आदमी ने सर झुकाए कहा और जल्दी से पीछे हट गया। सोनम कमरे से बाहर आ गई और रानी रजिया भी चलकर रक्षा की तरफ आ गई। रक्षा ने उन्हें सामने से देखा तो झुककर उनके पैरों को हाथ लगाया। प्रणाम मासा, रक्षा ने पैर छूते हुए कहा। सदा सुहागन रहो, दूधो, नहाओ, पूतो फलो, रानी रजिया ने रक्षा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रक्षा पैर छूकर सीधे खड़ी हो गई। सुंदर, नजर ना लगे किसी को हमारी बिंदिनी सा को, रानी सा ने रक्षा की बलाएं लेते हुए कहा। मान सुनो, रानी रजिया ने पास ही खड़े मान सिंह को बुलाया। मान को देखकर सोनम तो चिढ़ ही रही थी। हुकुम रानी साहब, मान ने सर झुकाए हुए कहा। मान, आज से आप बिंदिनी सा के साथ अंगरक्षक बने रहेंगे। इनकी हर जरूरत इच्छा महल में पूरी हो, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। आज से जो भी बिंदिनी सा कहें उनके आदेश का पालन करिए, बस उन्हें यहाँ से भागने ना दीजिए, रानी सा ने मान सिंह से कहा। जी रानी सा, आपका हुक्म सर आँखों पर, मान सिंह ने सर झुकाए कहा। सच में इसे देखकर तो मन करता है इसकी ही गला काट दूं, सोनम ने मान सिंह को घूरते हुए कहा। रानी रजिया ने मान सिंह को रक्षा का अंगरक्षक बना दिया था, लेकिन सोनम को तो मान सिंह की शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रही थी। उसका गुस्सा जायज भी था। आखिर मान ने सोनम की गर्दन पर तलवार जो रखी थी, किसी दिन मौका मिले ना, इस आदमी की तलवार इसी की गर्दन पर रख के पूछ दूंगी कैसे लगे। सोनम ने मान को देखते हुए सोचा। हम चलते हैं, हमें दुर्गा मंदिर जाने की तैयारियां करवानी है। आप अपनी पहली रसोई की रस्म निभाइए, फिर आप और रुद्राक्ष भी हमारे साथ चलिएगा। आज दुर्गा अष्टमी है।
आज की दुर्गा पूजा भरतपुर गांव की महापूजा होती है। रानी रजिया ने रक्षा से कहा। रक्षा ने बस हाँ में सर हिला दिया और रानी रजिया वहां से चली गई। सोनम, हमें भी अब चलना चाहिए। रुद्राक्ष जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, रक्षा ने एंड सोनम से कहा। हाँ चलो, सोनम ने रक्षा से कहा और दोनों रसोई घर जाने के लिए नीचे जाने लगे। इस वक्त वो सब महल के दूसरी मंजिल पर थे। रक्षा मुड़ गई और रसोई घर की तरफ बढ़ने लगी। सोनम भी उसके पीछे जाने लगी। मान सिंह उन दोनों के आगे पीछे का वेट कर रहा था ताकि वो उन दोनों के पीछे पीछे चल सके। रक्षा तो चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन सोनम वो जानबूझकर मान के पैर के ऊपर से पैर रख कर गुजरी। मान की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने अपने होठ साथ में कस लिए ताकि कोई आवाज़ मुंह से ना आ पाए। ये लड़की अंधी है क्या? साथ में इतना रास्ता छोड़कर इसे हमारे ही पैर के ऊपर से गुजरना था। इसने हो ना हो ये जानबूझकर किया है, पागल कहीं की। मान ने सोनम के पीछे से देखते हुए मन में सोचा। मान भी अपनी दर्द छुपाए चुपचाप रक्षा और सोनम के पीछे चलने लगा। अभी तो बस शुरुआत है, तुम देखते चलो सोनम की गर्दन पर तलवार रखने का क्या क्या सजा मिलती है तुम्हें। सोनम जाल से तो कोई नहीं बच ही नहीं पाया आज तक, सोनम ने एक स्माइल के साथ कहा। थोड़ी ही देर में वो सब रसोई घर आ गए थे। प्रणाम छोटी रानी सा, सब औरतों ने एक साथ कहा और रक्षा को देखते हुए। प्रणाम, रक्षा ने एक स्माइल के साथ हाथ जोड़कर कहा। छोटी रानी सा कि आज पहली रसोई है, आप लोग इन्हें रसोई घर दिखा दें और हर चीज़ समझा दें। मान ने रसोई घर में काम करने वाली औरतों से कहा। जी हुकुम, सबने एक साथ जवाब दिया। मान सिंह सोहन जी के बेटे थे, इसलिए ठाकुर महल में उनकी भी बहुत इज्जत थी। ठाकुर महल की रसोई बहुत बड़ी थी, जिसके खानों में बर्तन भरे पड़े थे। रसोई घर के दूसरे कोने पे बड़े बड़े आटे चावल से भरे हुए बोरे रखे हुए थे। नीचे बड़े बर्तनों में हरी सब्जियां भरी पड़ी थीं। लगभग 20 से 25 औरतें रसोई घर में काम करती थीं। ठाकुर परिवार में तो बस 4 ही लोग थे, रुद्राक्ष के माता पिता, उसकी दादी और वो खुद। अब रक्षा और सोनम के आने से 6 हो गए थे। बाकी का खाना तो ठाकुर महल के सिपाहियों और नौकरों के लिए बनता था। ठाकुर परिवार की एक खासियत थी, वो जो खुद खाते थे वही अपने काम करने वालों को भी खिलाते थे। मेरे साथ आइए छोटी रानी सा, मैं आपको रसोई घर दिखाती हूँ। एक बड़ी औरत ने रक्षा से सर झुकाए कहा। जी, रक्षा ने भी उनकी ही इज्जत से जवाब दिया। उस औरत ने रक्षा को सारी रसोई घर घुमाते हुए बताया, कहाँ मसाले रखे हैं, कहाँ दाल और कहाँ सब्जियाँ और बाकी सब। रसोई घर में खाना आग जलाकर ही बनाया जाता था। रक्षा ने घूम घूम कर चारों तरफ देखा। ये अपने आटा चावल रखे हैं, ठीक, लेकिन पूरे महीने की सब्जी भी एक ही बार में खरीदने की क्या ज़रूरत थी। रक्षा ने बड़े टोकरों में लगी सब्जी को देखते हुए कहा। नहीं छोटी रानी सा, ये बस आज के राशन है। बूढ़ी औरत ने रक्षा से कहा। क्या बस एक दिन का? रक्षा ने हैरानी से पूछा। जी रानी सा, इतना तो महल में रोज ही उपयोग में आ जाता है। बड़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो राजमहल की सबसे पुरानी और वफादार बावर्ची थी, जो अभी राजमहल में काम करती थी, इसलिए ठाकुर परिवार को खाना परोसने से पहले वो खाना चखती थी। रक्षा को तो सुनकर काफ़ी शॉक्ड लगा। उसके लिए तो ये 4 महीने का राशन था जो राजमहल में एक ही दिन में बन जाता था। चलिए, अब मैं आपको सामान ला देती हूँ, आप अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा कीजिए। बूढ़ी औरत ने रक्षा से कहा। जी, आप मुझे हलवा बनाने के लिए सामान ला दीजिए, रक्षा ने बूढ़ी औरत से कहा और खुद चूल्हे की तरफ चली गई।
ठाकुर घराने का चूल्हा भी बहुत बड़ा था, जिस पर रोज बड़े बर्तनों में खाना बनता था। बूढ़ी दादी ने एक दो औरत को रक्षा की मदद के लिए कहा। उन लोगों ने रक्षा के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और हलवा बनाने के लिए सारा सामान, सूजी, घी, मेवे और दूध लाद लिए। रक्षा ने भी हलवा बनाना शुरू कर दिया। बड़ी सोनम एक तरफ बैठे हुए बादाम चबा रही थी और मान सिंह को घूरते हुए मन ही मन गालियां दे रही थी। आंखें तो देखो कैसे घूर रहा है, गिद्ध कहीगा। सोनम ने मान को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। मान जानता था सोनम क्या कह रही है, लेकिन वो सोनम को अवॉइड कर रहा था, चाहे उसे गुस्सा ही आ रहा था। अरे मानता हूँ मैंने इसकी गर्दन पर तलवार रखी थी, पर वो भी मेरा धर्म था। रानी शाह के आदेश का पालन ही मेरा धर्म था, लेकिन ये अब मुझे न जाने कितने तरह के श्राप दे रही है। मान ने सोनम को देखते हुए कहा। तुम्हारे चैन से जीने के दिन खत्म हो गए मान सिंह। इस भूतिया शक्ल को और भूतिया बना दूंगी। सोनम ने मान को देखते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। मान को समझ नहीं आ रहा था कि अब सोनम उसकी तरफ क्यों आ रही थी। मान सोनम की नज़रें चुराते हुए उसे बीच बीच में देख रहा था। अब ये आफत हमारी तरफ क्यों बड़ी चली आ रही है। मान ने सोनम को खुद की तरफ आता देखते हुए कहा। सोनम मान के सामने से गुजरते हुए और सामने से एक औरत जो सूखा आटा लिए आ रही थी, सोनम ने उसे मान की तरफ हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे सारा आटा उछलकर मान पर गिर गया। मान ऊपर से नीचे तक आटे में लिपट गया था और अब सच में एक सफ़ेद भूत लग रहा था। ये क्या तरीका है? मान ने चिल्लाते हुए कहा। मान की आवाज़ से सारी रसोई गूंज उठी। सब अपनी जगह रुक गए। रक्षा भी मान की तरफ मुड़ गई। माफ़ कीजिए सरकार, गलती से हो गई। नौकरानी ने घुटनों पर बैठते हुए हाथ जोड़ मान से कहा। मान जी नज़र सोनम पर गई, जो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो समझ गया था कि सब सोनम की करतूत है। कोई बात नहीं, उठो जाकर अपना काम करो, मान ने नौकरानी से कहा। नौकरानी जल्दी से उठकर फर्श साफ करने के लिए कपड़ा लेने चली गई। मान ने सोनम को गुस्से से देखा और रसोई से बाहर चला गया। पक्का इस लड़की ने कुछ किया होगा, रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। रक्षा ने हलवा तैयार कर लिया और वो जा रही थी, लेकिन इतने में सोनम ने मान पर आटा डाल दिया। रक्षा सोनम के पास आई और उसे शक की नज़रों से देखने लगी। तेरी क्लास तो मैं बाद में लूँगी, पहले चल, रुद्राक्ष जी मेरा पूजा के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, रक्षा ने सोनम से कहा। इसके बाद रक्षा और सोनम दोनों रसोई के बाहर निकलकर पूजा करने के लिए महल से बाहर की तरफ जाने लगे। रक्षा और सोनम दोनों रसोई घर से निकलकर महल के बगल में बने शिव मंदिर की तरफ बढ़ गए। रक्षा इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि आज वो महादेव को अपने मन मुताबिक अच्छा और स्वादिष्ट भोग लगाने जा रही थी। रक्षा हमेशा से महादेव को ये सोचकर भोग लगाती थी कि वो खाएंगे, इसलिए भोग स्वाद ही बनना चाहिए। पहले तो रक्षा बस थोड़े से आटे को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर महादेव को भोग लगाती थी। उसकी चाची वो भी उसे एक मुट्ठी से ज़्यादा आटा नहीं लेने देती थी, लेकिन आज रक्षा के मन में कोई डर नहीं था और कुछ ज़्यादा डालने पर उसे डांट पड़ेगी। हे महादेव, आज तो बड़ी प्यार से हलवा बनाया है आपके लिए मैंने, देखो तो आज बादाम भी डाले हैं मैंने। आज आप और मैया मेरे हाथ का हलवा खाओ। कैलाश पर खीर खाकर आप थोड़ा बोर हो गए होंगे। रक्षा ने इसी तरह मन में ही महादेव से बातें करते रुद्राक्ष के पास पूजा में पहुंच गई।
वाओ! रक्षा ने आसपास देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने आज महादेव का श्रृंगार सफेद फूलों से किया था और आसपास भी एक बस फूल बिछे हुए थे और पूरा मंदिर मोगरा के फूलों की सुगंध में महक रहा था। पानी के उस छोटे झरने में भी फूल सजाए गए हुए थे। आ गई आप। आपको पता है हम और महादेव कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए अब पूजा कर लेते हैं, फिर आज हमें दुर्गा पूजा में भी जाना है। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ से भोग की थाल लेते हुए कहा। रक्षा और रुद्राक्ष ने एक ही थाल में फूल उठाकर महादेव पर चढ़ाए। आज का दिया रक्षा ने हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के जाप के साथ जलाया और वो दोनों एक साथ खुशी से महादेव की आरती करने लगे। आज आरती सही में पूरी लग रही थी। रक्षा और रुद्राक्ष आज साथ आरती कर रहे थे, जिससे उनके दिलों में मानो एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। अकेले आरती करने में और अपने जीवन साथी के साथ आरती पूजा पाठ करने में अंतर तो होता ही है। महादेव की मूर्ति भी मानो आज मुस्कुरा रही थी। आरती के बाद रुद्राक्ष ने महादेव को भोग लगाकर पूजा पूरी की। रक्षा ने रुद्राक्ष और सोनम को भी प्रसाद दिया। प्रसाद की थाल रक्षा के हाथ में थी, इसलिए वो खुद प्रसाद नहीं खा पाई थी। रुद्राक्ष जी, मैं बाकी सबको भी प्रसाद दे देती हूँ और हलवा सब में बांटवा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। आपके हाथों में तो जादू है रक्षा जी। आपकी तारीफ में तो बस उतना ही कह सकते हैं हम कि इससे अच्छा हलवा आज तक हमने कभी नहीं चखा। सच में बहुत अच्छा था और अब आपको ये बात अंदर सबके मुंह से सुनने को मिलेगा। रुद्राक्ष ने स्माइल के साथ कहा। रक्षा का तारीफ करते हुए रक्षा को सबसे ज़्यादा खुशी तो रुद्राक्ष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ही मिलती थी। अंदर चाहे कितने भी लोग उसकी तारीफ करते। रक्षा ने रुद्राक्ष की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए पलकें झुका ली। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। रक्षा रुद्राक्ष से इतना कहकर वहाँ से जाने लगी। रुकिए जरा, रुद्राक्ष ने रक्षा को रोकते हुए कहा। रक्षा जो आधा मुड़ चुकी थी, फिर रुद्राक्ष की तरफ वापस घूम गई। जी कहिए, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। वो आपने प्रसाद नहीं लिया। पूजा के बाद प्रसाद जरूर लेना चाहिए, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी रुद्राक्ष जी, लेकिन रक्षा ने इतना ही कहा और अपने हाथों में थाल को देखा। रुद्राक्ष ने प्रसाद लेने के लिए रक्षा के सामने हाथ आगे किए। रक्षा थोड़ा कंफ्यूज तो हुई, लेकिन उसने रुद्राक्ष के हाथों में फिर से प्रसाद दे दिए। रुद्राक्ष ने थोड़ा प्रसाद अपनी उंगलियों में उठाकर रक्षा के मुंह के आगे किया। रक्षा पहले तो शॉक्ड फेस से रुद्राक्ष को 1 मिनट के लिए देखती रही। अरे देख क्या रही हैं? आप प्रसाद ही ले है, लीजिए ना, रुद्राक्ष ने नॉर्मल एक्ट करते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए उसके हाथों से प्रसाद खा लिया। रक्षा को इस वक्त फिर से दिल में कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपनी इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष की अंगुलियों से रक्षा के होंठ छूते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सोनम चुपचाप उन दोनों को इस क्यूट रोमांस को देख रही थी। रक्षा ने रुद्राक्ष से जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और हड़बड़ाते हुए तेज सांसों के साथ घूम गई। मैं अब प्रसाद बांट देती हूँ, रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ पीठ किए हुए ही उससे कहा और महल की तरफ तेजी से बढ़ गई। सोनम भी उसके पीछे पीछे भाग गई। रुद्राक्ष उसके दिल की बेचैनी भाप गया था, इसलिए वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फिर अपने हाथ की तरफ देखा जिससे अभी उसने रक्षा को प्रसाद खिलाया था। रुद्राक्ष ने बड़े प्यार से अपनी उंगलियों पर रक्षा के एहसास को महसूस करते हुए अपनी उंगलियों को चिप्स को चाट लिया। आपकी आंखें साफ बताती हैं, कुछ तो है आपके दिल में भी, रुद्राक्ष ने रक्षा को जाते हुए देखते हुए कहा।
रक्षा शर्माते हुए लाल हुई महल की अंदर की तरफ तेज सांसों के साथ बढ़ रही थी। रक्षा, रुक भी जा, क्या हिरनी की तरह नॉर्मल चलते टाइम भी भाग रही है? रुक जाना, सोनम ने रक्षा के पीछे आते हुए कहा। लेकिन रक्षा तो अपने ही ध्यान में थी, उसे तो भूल ही गया था कि सोनम भी थी उसके साथ। रक्षा की ब्रेक तो तब लगी जब सोनम ने अपनी तेजी बढ़ाकर रक्षा के सामने खड़ी हो गई। अरे, क्या कर रही है यार तू? अभी सारा प्रसाद गिर जाता। रक्षा ने सोनम को देखकर ब्रेक मारते हुए कहा। बहन, तू क्या कर रही है? मैं कब से आवाज़ लगा रही थी, तू सुन ही नहीं रही। मेरी वजह से गिरता पर जैसे तू अपने ख्यालों में लाल परी बनकर उड़ती जा रही थी, फिर जरूर गिर जाता प्रसाद, समझी? सोनम ने आंखें घुमाते हुए रक्षा से कहा। सॉरी, वो मैं बस। रक्षा ने अपने हाथ से माथे को पीटते हुए कहा। पता मुझे तू किसके बारे में सोच रही थी। और बस नहीं बहन, अब तो शुरुआत है, सोनम ने रक्षा को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, ज़्यादा ही पता है तुझे, अभी तेरा सारा पता लापता करती हूँ, रक्षा ने आंखें छोटी करते हुए सोनम से कहा और उसे मारने को बढ़ने लगी। सोनम तुरंत रक्षा से बचने के लिए उछलते हुए पीछे हटी और मुड़कर भागने लगी। लेकिन जैसे ही सोनम मुड़ी, वो मान के लोहे जैसे शरीर से टकराकर जमीन पर गिरने लगी। लेकिन मान ने उसके गिरने से पहले उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। आज पहली बार मान ने किसी लड़की को छुआ था। सोनम को तो उसे देखकर ही गुस्सा आ गया। उसने गुस्से भरी आवाज़ में मान के सीने पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे। सोनम को ऐसे बोलते देख मान को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, छोड़ देते हैं हम। इतना कहकर मान ने सोनम को छोड़ दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। माँ, मेरी कमर! यू इडियट रास्कल, आई गोन किल यू, सोनम ने गुस्से में दर्द भरी आवाज़ में कहा। जमीन पर अचानक कमर के बल गिर जाने से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। सोनम, तो ठीक तो है, ये क्या किया आपने? रक्षा ने पहले सोनम और फिर मान से पूछते हुए बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। सोनम तो दर्द से कमर पकड़ी बैठी थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन मान सिंह ने नजरें झुकाए रक्षा से कहा, क्षमा कीजिएगा छोटी रानी साहब, लेकिन हमने वही किया जो इन्होंने कहा। इन्होंने छोड़ देने को बोला तो हमने छोड़ दिया। मान ने रक्षा से बड़े नॉर्मल तरीके से कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मान की बात सुनकर रक्षा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने पास से गुजर रही नौकरानी को रोका और उसे प्रसाद की थाल देकर प्रसाद सब में बांटने को कह दिया। उठ आराम से, रक्षा ने सोनम के पास नीचे जमीन पर बैठते हुए कहा। रक्षा ने सोनम को उठने में मदद की और एक हाथ से उसकी कमर को सपोर्ट देकर उसे धीरे से चलाते हुए अंदर ले आई। माँ, दर्द हो रहा है, सोनम ने रोते हुए कहा। अरे बिंदनी सा, क्या हुआ इन्हें? रानी रजिया ने जब रक्षा को सोनम को इस तरह पकड़े हुए देखा तो पूछा। माँ साहब, वो ये गिर गई तो इसे कमर में दर्द हो रहा है, जिस वजह से ये ठीक तरह से चल नहीं पा रही है, रक्षा ने असली बात छुपाते हुए कहा। सोनम को तो मान कर रहा था कि वो रानी रजिया से मान से ही शिकायत करे, लेकिन फिर वो चुप रही, ये सोच कर कि शायद रानी साहब अपने खास आदमी के खिलाफ कुछ ना सुने। मान सिंह ने तो चैन की सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि रानी रजिया पक्षपात नहीं करती। अगर उन्हें पता चल जाता तो मान को दंड जरूर मिलता। आप इन्हें कमरे में ले जाएं, हम एक तेल भिजवा देते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी देर में दर्द से राहत मिल जाएगी, रानी रजिया ने रक्षा से कहा। जी मासा, रक्षा ने रानी रजिया से कहा और सोनम को लेकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। सोनम अभी तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने लायक उसकी हालत नहीं थी। नहीं रक्षा, मुझे नहीं हो रहा,
यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे तो पता है 2 महीने पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तब से कमर की प्रॉब्लम है। कैसे चढ़ूंगी ऊपर मैं। सोनम ने रक्षा से कहा। मान जो कि रक्षा और सोनम के साथ ही चल रहा था, उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो नहीं जानता था कि सोनम की ये हालत हो जाएगी। उसने कुछ देर सोचा और फिर रक्षा के पास कर खड़ा हो गया। क्षमा कीजिएगा छोटी रानी साहब, हमें पता नहीं था इन्हें हमारे कारण इतनी तकलीफ होगी। हम इन्हें ले चलते हैं। मान ने सर झुकाए रक्षा से कहा। जी आप प्लीज़ मदद कर दीजिए इसे ऊपर ले जाने में। रक्षा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। सोनम ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने इसकी बात काट दी। चुप कर तू। तुझे लगता है तू एक भी सीढ़ी चढ़ पाएगी? नहीं तो चुपचाप मान को मदद करने दे। रक्षा ने सोनम से कहा। सोनम भी अब चुप हो गई और गुस्से में मुंह बनाकर खड़ी हो गई। मान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। नीचे उतारो मुझे अब, सोनम ने मान से कहा। लेकिन मान ने सोनम को तब तक नहीं उतारा जब तक सोनम का कमरा नहीं आ गया और वो भी उसे उसके बेड पर। रक्षा उन दोनों की चूहे बिल्ली जैसी खिटपिट को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मान सोनम को पलंग पर रखकर रूम से बाहर आ गया। कैसा रूड और बदतमीज इंसान है ये, सोनम ने मान को जाते हुए देखते हुए कहा। एक नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे रक्षा और सोनम ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। अंदर आओ, रक्षा ने कहा। प्रणाम छोटी रानी साहब। बड़ी रानी शाह ने ये तेल भेजा है और मुझे इनकी कमर की मालिश करने को बोला है। वो आपको नीचे दुर्गा पूजा के लिए चलने को बुला रही हैं। रानी शाह ने कहा था कि आपको बता दूं, आप रानी शाह के साथ दुर्गा पूजा में जाएं। मान सिंह इनकी पहरेदारी के लिए यही इनके साथ रुकेंगे। नौकरानी ने सर झुकाए हुए कहा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं उस आदमी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी चलेगा पर वो नहीं। रक्षा तू रानी सास से कह दे कि किसी और को मेरे पास भेज दें और पहरेदारी की क्या ज़रूरत, अब हम वैसे भी नहीं भाग रहे। मैं रक्षा से कहा। कुछ ही देर की तो बात है यार, ऐसे ठाकुर महल में उनकी बात तो मानना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने जो कहा होने दो, रक्षा ने सोनम को समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे बोलना कि कमरे के बाहर ही रहे बस। सोनम ने रक्षा से गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहा। रक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।